भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने कान। तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाई तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिस भरत सरी का भाई मान कर भीगे अवध बिहारी, अवध बिहारी। जिस भरत सरी का भाई मान कर भीगे अवध बिहारी, भीगे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी बन कर जिसका तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के टूटे, दे ऐसा वरदान के टूटे जन्म मरण का तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए तो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए तो भव सागर
सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सबका बसेरा, वह थार तरह सब तेरा, वह अंजनी नंदन तेरा, वह थार तरह सब तेरा, वह अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख पाकर सवेरा, वह मारुत नंदन तेरा, वह अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाई तेरा, वह मारुत नंदन तेरा, वह अंजनी नंदन तेरा, वह मारुत नंदन तेरा, वह अंजनी नंदन तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जिन हरो नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसराय। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हियतासु, राम बसो हियतासु। वामदेव आदि कृषे, पूजे मुदित महीश, दिय दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष, सब सन लही आशीष। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान एश सम भाहु न दूजा। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान एश सम भाहु न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम साधर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उठाओ। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान वीर बन दानी। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि अरु हर दिशि प्रति जन राव, ये जानहि रघुवीर प्रभाव। कपट विप्र भर देश बनाए, तो सुख देखै हति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने।
साजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पहचान को कही जान सब अपान सदि भोर भई। आनंद कंद बिलोक धूले उभय दिश आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विदु मन प्रबोधित भय। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित नजरेत भगवान सीताराम के विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। महाराज जनक मिले जनक दशरथ अति प्रीति। करीबे दिख लौकिक सब रीति। महाराज जनक महाराज दशरथ से मिले हैं। बराबरी का संभाव दिखाते हुए सुंदर आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ के आगवानी करते हुए धरा पर फूलों की वर्षा की। और रामचरितमानस में संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर समधियों का मिलन इतना अति उत्तम दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी लेखनी भी इसकी उपमा नहीं कर सकती। अर्थात जब दोनों तरफ से समानता का बोध यानी कि सात्विक प्रवृत्ति हो, जहां भगवान सम अवतार लेते हो और भक्ति सम अवतार लेती हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जो परमार्थी होते हैं, जो सत्य प्रवृत्ति के होते हैं, जो सत्य को धारण करने वाले होते हैं, परमात्मा फिर उनके साथ में वैसी मिलनी, वैसे ही सभी प्रकार से सहयोग बना देते हैं। जैसे सहयोग सम जिसके जीवन में सत्य हो तो उसके साथ में सत्य का ही सामना होगा। ये जो अगर कोई व्यक्ति सत्य का तो बाह्य रूप दिखाई दे लेकिन अंतःकरण कुटिल और कपट हो, छल हो, तो भगवान जान लेते फिर उसके अनुसार उसको छल या कपट व्यक्ति ही उसका सामना होता है। लेकिन जहाँ सत्य से दशरथ जी महाराज जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से सत्य से जनक जी महाराज भी जीवन दे रहे हैं। दशरथ और जनक दो को ही जीवन सत्य के रूप में है। और जब उन्होंने सत्य को ही रूप लिया है, सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। परमात्मा ईश्वर ही केवल मात्र सत्य है। जगत मिथ्या है, ये देह मिथ्या है, लेकिन आत्मा सत्य है। आत्मा अपने एक सारे लोकों में एक, यानी कि जितना भी इस देह, ये देह बदलती रहती है लेकिन आत्मा एक होती है। जिस आत्मा ने सत्य को जिया है फिर वो जीवन सत्य ही लेती है। लेकिन जिसने अपना जीवन मिथ्या में लिया, मिथ्या में भाषण किया, मिथ्या में जीवन बिताया, तो उसको उसी के प्रकार से उसके सामने भावी बनती है। जिस प्रकार से व्यक्ति की भावनाएं होती हैं फिर उसी प्रकार से उसके सामने भावी होती है। और भावी के माध्यम से उसी प्रकार से किस जो कपट छल लेकर के जीवन जीता है उसके सामने फिर छल कपट का ही वो इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन यहाँ जनक जी महाराज और महाराज दशरथ का जो संबंध बताया, उसके लिए कहते हैं रामचरितमानस से संत तुलसीदास जी महाराज कि आज ऐसी शुभ घड़ी में दोनों का मिलन देख करके धरा पर कोई उपमा नहीं कही जा सकती। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कविलाजे। सम मानसकार बाबा तुलसी सदगुरुदेव प्रातः समय बाबा तुलसी कहते हैं कि ये सब में उपमा है और सब में ही उपमेय है। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। दोनों समधियों की मिलने को देख करके केवल मात्र धराधाम ही नहीं, देवलोक से भी सुमन बरस जस गावन लागे, फूलों की वर्षा हो रही है।
हर प्रकार से गाओ ही सुंदरी मंगल गीता, ले ले राम राम सीता। सभी के सभी सीताराम जी की हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शुभ नक्षत्रों में नव विधुतियां मंगल गीत गा रही हैं। देवता और देवांगनाएं ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का रूप धारण करके जहां पर मंगल गीत गाते हुए देवांगनाएं हैं, और मंगल घड़ी में देवता सम अपने अपने स्थान पर विराजित होकर के सम वेद मंत्रोच्चारण, जिस मंत्रोच्चारण से वेद शास्त्रों की चाय से देवता प्रसन्न होते हैं, वो देवता सम अपने मुख से वही के वही मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और यही सुंदर घड़ी आज अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। नगाड़े बज रहे हैं, मनोहर मंगल साज बज रहे हैं। जोत जोत मेली सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। जोत जोत मेली सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। कोयल यदि इन मधुर गीत को सुन ले तो कोयल भी लजा जाए, ऐसी दिव्यांगनाएं ब्राह्मणियां मनोहर गीत गा रहे हैं। और यही आज जनक जी महाराज कह रहे हैं, मोहि कृत्य कृत्य किन दो भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। और जनक जी महाराज ने कह दिया कि हे गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज, आपके कारण से मैं धन्य हो गया। भगवान राम और आचार्य के रूप में लक्ष्मण जी महाराज की शरण पा करके, और यही कुछ इस सुंदर घड़ी में अपने नेत्रों को शीतल करते हुए महाराज जनक बार बार भगवान श्री राम को देख रहे हैं। और भगवान श्री राम जी के रूप को देख करके बाबा भी कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दर्श जल धर अभिलाषे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। और महाराज जनक को भी ये सुनने को मिल गया, जिसके यहाँ पर भक्ति प्रसन्न होती है, भगवान के चरण होते हैं। सुकृति तुम, केवल मात्र महाराज जनक नहीं, महाराज दशरथ भी बड़भागी है। जनक जी के यहाँ पर भक्ति तो भगवान श्री राम ब्रह्म है, महाराज दशरथ के घर में ब्रह्म का वास है। और भक्ति और ब्रह्म का जहाँ चरण होते हैं, वो इसी प्रकार से सारे वेद शास्त्र सारे के सारे विप्र श्रेष्ठ यही कहते हैं, सुकृति तुम
समान जग माही, भयहु न है को होने आही। सुकृति तुम समान जग माही, भयहु न है को होने हो नाही। तुम्हारे समान जगत में कोई पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। अरे जिनके यहाँ पर भक्ति का जिनके यहाँ पर निवास हो, भगवान के जहाँ चरण हो, वो कितना पुण्यकारी होगा, कितना सुकृत लिए होगा, ये कहा नहीं जा सकता। महाराज दशरथ, तुम भी पुण्य को प्राप्त करने वाले सुकृति हो, और महाराज जनक के समान तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। भगवान श्री राम जय महाराज दशरथ के पुत्र बन करके आए। जनक सुता जगदम्बा माँ सीता विधेयराज जनक जी के यहाँ पर अवतरित हुई। तो आज शास्त्र भी ये कहते हैं कि तुम्हारे समान पुण्य का कोई नहीं है। जनकपुर के वासी यही तो कहते हैं, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्ष होने गह गए निशाना। सब जगह पर इतना आनंद छाया हुआ है, इतना आनंद छाया हुआ है कि अनेक प्रकार के वाद्य, अनेक प्रकार के संगीत और फिर मधुर कंठ से मंगल गीत गाने वाली सुभागिने और सब देवताओं के मुख से उद्धृत हुए मंत्रोच्चारण। जिसने इस घड़ी को देखा वो बड़भागी हो गया, धन्य हो गया। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुतार घोवीर विहाहु। भुवन चारि दस रहा उछाहु, जनक सुतार घोवीर विहाहु। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुतार वीर विहाहु। 14 लोकों में बस यही फैल गया, यही उत्साह, यही आनंद के वचन कि भगवान सीताराम का विवाह हो रहा है, भगवान सीताराम का विवाह हो रहा है। जनकपुर को देख लो, अयोध्या को देख लो, सभी के सभी, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे जीव हो, सभी आज भगवान अयोध्या में चरण अवतरित और माँ भगवती जगदम्बा जनकपुर पे अवतरित है। आज अयोध्या भी यही कह रही है, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। आज अयोध्या इतरा करके कहती है कि आज प्रभु मेरे ही, यानी कि धरा कह रही है, भूदेव कह रहे हैं, अयोध्या कह रही है, आज अयोध्या कह रही है कि प्रभु के चरण मेरे ही ऊपर है, मेरे यहाँ पर है। भगवान के चरण सम छू करके आज अयोध्या बड़भागी हो रही है। अयोध्या इसलिए बड़भागी है क्योंकि भगवान राम के वहां चरण है, भगवान राम वहां पर अवतरित हुए हैं।
बड़भागी अयोध्या इसलिए है कि भगवान राम के चरण है वहां पर, और यही अयोध्या अभागी हो जाए जब भगवान के चरण छोड़ करके चले जाए। ला गई अवध भयावन भारी, जिमी काल राती अंधियारी, बड़भागी बन अवध अभागी। यही जो अयोध्या कह रही है इतरा करके कि प्रभु के चरण देख करके भगवान के अवतरण के कारण मैं बड़भागी हो गई, लेकिन जब भगवान के चरण मेरे ऊपर नहीं रहेंगे तो मैं अभागी भी बन जाती हूँ। तो जहां भगवान के चरण होते हैं, जहां भगवान को रिझाने के लिए भक्ति को प्रसन्न किया जाता है, वहां इसी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति होती है, जैसे महाराज जनक और दशरथ जी को पुण्य की प्राप्ति हो रही है। और यही संत सुमित्रा जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने भी भगवान के चरणों का निहोरा किया, जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही, जब ते राम किन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, जब ते आई रही रघुनायक, तब ते भयहु बन मंगलदायक। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। जब से राम अयोध्या को छोड़ करके दंडक वन में रह रहे हैं, ये दंडक वन भी बड़भागी हो गया, दंडक वन भी बड़भागी हो गया। और शास्त्र में तो यही घोषणा की है कि भगवान के चरण जहाँ होते हैं वहाँ रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही अपने आप चली आती है, रिद्धि सिद्धि सब अपने आप चली जाती है। तो महाराज दशरथ के सुकृत्य, महाराज दशरथ के पुण्य, राजा जनक जी महाराज के पुण्य इतने प्रभावशाली हुए, इतने प्रभावशाली हुए कि ब्रह्म और भक्ति सब उनके यहाँ पर चल करके आई। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठल जानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचहु बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठल जानी। मधुर सुंदर गीत को सुन करके मानो कि कोयल भी आज लजा रही हो। और यही कुछ आज संत सुमित्रा जी महाराज कहते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वामदेव आदि कृष पूजे मुदित महीश, ये दिव्य आसन सबहि सबसन लही, आशीष जियावर राम जय जय राम, प्रभु राम श्री जय राम।
सर्वप्रथम सुंदर सिंहासन पर बैठा करके महाराज जनक ने महाराज दशरथ की पूजा अर्चना की। महामुनि वशिष्ठ को सिंहासन पर बैठा करके उनकी पूजा अर्चना की। फिर वामदेव और ऋषि मुनियों की मन से पूजा की, शाश्वत रूप से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और फिर आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद व्यक्ति को दीर्घायु बनाती, दीर्घायु प्रदान करती है। जिस परमार्थी के मुख से सत्य के वचन किसी के लिए निकलते हैं शुभकारी, तो वह शुभ अवश्य होता है। इसलिए हम जो परमार्थी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, मुनि होते हैं, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि उनके मुख से सत्य शुभ निकले और सत्य का शुभ का प्रसाद मिले। यही महाराज जनक ने किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जाने ईश सम भाहु न दूजा। राजा दशरथ की पूजा ऐसे की जैसे देवादेव महादेव की पूजा की जाती है। और महाराज दशरथ के वैभवता का उन्होंने सराहना की। पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम सादर सब भांति। सभी बरातियों को ऐसे जाना कि जैसे महाराज दशरथ के समान समधी हैं। सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया, उचित सिंहासन दिया। और बाबा कहते हैं कि एक मुख से मैं कैसे इस सारे उत्साह का वर्णन करूं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, एति नेति कहि जा सुगुण करहे निरंतर दान। सकल बरात जनक सनमानी, दानवान बिनती बरपानी। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर दिक्पाल और सूरज, इनके समान इनको रूप जाना। और ये सभी के सभी जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जो देव योनि में होकर के भी ब्राह्मणों की योनि में धराधा पर आए हुए हैं, उन सबों को ही उचित उनको भाग दे करके पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। जनक जी ने उन देवताओं के समान जान करके, क्योंकि ये सभी के सभी धरा पर आए हुए हैं, तो वो सम ब्राह्मणों का वेश बना करके उपस्थित है। उन सबों को सुंदर आसन दिए, चरण बखारे फगारे, चरण धोए और आरती की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। पहचान को के जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद लोक दूलय, उभय दिशि आनंदमय। सुलखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकशील सुभाहि, प्रभु को विद्युत मन प्रमोदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। कर्तपान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। सियावर राम जय जय राम। और इन देवताओं को पहचान को के जान सब हिफान से भोर भई। इस सुंदर घड़ी में, सुंदर समय, सब भगवान राम के मुख को निहार रह कर रहे हैं और माँ भगवती के चरण को देख रहे हैं। क्योंकि सीता जी के चरण भगवान श्री राम जी के चरणों के समान है नीचे के, और भगवान राम की
शक्ति है ईश्वर की वाम भाग में शोभायमान होने वाली, वो परमात्मा की भक्ति है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जाशु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भगवान श्री राम जी के हमेशा ही वाम भाग में शोभायमान होने वाली सीता जी है, उनके चरणों के दर्शन हो रहे हैं और भगवान राम का दर्शन पाकर मुख का निहोरा कर रहे हैं। तो इस सुंदर घड़ी में कोई किसी को जानता नहीं, ना कोई पहचानता, बस एक ही बात है, एक तक लोचन टरे न टारे। इतना समय भी नहीं वो गवाना चाहते कि ये पलक के ऊपर नीचे हो तो कुछ समय बंद हो जाएंगे नेत्र, तो भगवान के दर्शन करें और सीता जी के चरणों के निहोरा कर रहे हैं। और शास्त्र में भी यही कहा है, रामचरितमानस भी यही घोषणा करती है कि भक्ति और ब्रह्म, इसके बगैर परमात्मा की कृपा, भक्ति के बगैर राम प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न नहीं होते, और प्रसन्न हुए बगैर भगवान की कृपा को नहीं पाया जा सकता। पहले भक्ति को रिझाना पड़ेगा, भक्ति रिझ गई तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो परमात्मा उस पर अपार कृपा करते हैं। बारी मथे थे तो होई बर, सिकता ते बरो तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। भक्ति किससे प्रसन्न होती है? भगवान के भजन से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम रूप गुण धाम से। इसलिए जो सुंदरकांड में देखा ना, रामचंद्र गुण, जैसे ही रामचित्र गुण बरने ही लागा, सुनते ही सीता कर दुखवा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी के गुण नाम रूप का बखान किया, सीता जी प्रसन्न हो गई। और जब प्रसन्न हुई तो एक ही आशीर्वाद को सुन करके हनुमान जी महाराज, करो बहुत रघुनायक छो, राम के प्रिय बने रहो। तो भक्ति को रिझाने के लिए जो साधन होता है, उस साधन से राम की कृपा मिलती है। और यही कुछ आज भगवान सीताराम जी के भाव में देखने को मिला कि देवता भी सम आकर के बैठ गए। तो ये जीवन का सत्य का बोध है कि जहां पर सत्य प्रवृत्ति से, जहां पर हेतु रहित होकर के, जहां पर निर्मल मन से कर्म होते हैं, वहां इसी प्रकार से संबंध बनते हैं और वहां इसी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति होती है, सुकृत की प्राप्ति होती है। जिन पुण्य सुकृत को पा करके महाराज दशरथ और जनक आज बड़भागी हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के इस सुंदर उत्सव में मंगल में रामचरितमानस इन सुंदर पंक्तियों में चौपाइयों में वास्तव में इनके साथ में रह करके जिसने अपने समय को सुंदर बना लिया है, सुंदर बना रहा है, वो अपने सत्य को ही केवल मात्र जी रहा है। जनक जी महाराज पुण्य की प्राप्ति, महाराज दशरथ पुण्य की प्राप्ति, देवता प्रसन्न हो गए, सुबह आकर के नक्षत्र घड़ी। तो ऐसा नहीं है कि ये महाराज दशरथ और जनक के साथ ही, हम सबों के साथ में भी सुंदर घड़ी आती है। भगवान कहते कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पुत्र बन करके नहीं आ सकता, लेकिन कोई दशरथ तो हो। माँ भगवती कहती है कि कोई जनक के समान तो हो जो धरा पर आऊं। तो इसलिए ये जो पुण्य है, ये जो सत्य कर्म है, इनके माध्यम से सभी प्रकार से सत्य को धारण किया जाता है, इनको आचरण में लाया जाता है इनका सारा। महाराज दशरथ ने प्रारब्ध भी सुंदर था, वर्तमान भी सुंदर है। जनक जी महाराज का प्रारब्ध भी सुंदर था, वर्तमान भी सुंदर है। विभीषण का प्रारब्ध भी धर्म रुचि में था, वर्तमान भी धर्म रुचि में रहा। तो इसलिए वर्तमान को सुंदर बना लोगे तो प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं जो हल्का सा खोट होगा वो भी सुंदरता में डर जाएगा। और भगवान की भक्ति में सुचिता का बोध हो, केवल मात्र सुचिता का बोध है, पुण्य की प्राप्ति हो। रामचरितमानस घोषणा करती है, हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, भक्ति के साथ में व्यापार नहीं होना चाहिए, भक्ति के साथ में किसी प्रकार का मान बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। सरलता का बोध हो, समानता का बोध हो, और केवल मात्र भक्ति का ही भाषण हो, भक्ति का ही ज्ञान, भक्ति के लिए ही ज्ञान हो। ये सब हमारे कर्मों में होगा तो उनके यहाँ पर राम जैसे पुत्र और सीता जैसे पुत्रवधू इसी प्रकार से बनकर के आते। तो महाराज दशरथ के यहाँ पर भगवान आए ऐसे, प्रभु कहते हैं कि कोई दशरथ बने तो सही। माँ भगवती कहती है कोई जनक बन के तो दिखाए। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष। बड़ा अति उत्तम समय बीत गया। कम से कम 6 बार भगवान राम के विवाह का वर्णन हमने गाया। बड़ी मेहनत करता था, हर जगह जाता था, कहता था, सुनते थे। एक भाई मेरा सामने ही बैठा है, ये संचार की करते थे हमारे। एक बार सब जगह पर समानता का बोध हो, समय याद आता है। सोई सेवक मम प्रियतम सोही, मम अनुशासन माने जो। सब गाड़ियों में समानता का बोध था, अनुशासन था। कुछ गाड़ियों का चाल चलन ही कुछ ऐसा हो गया। अब पिछले हफ्ते मैंने 19 से 20 किया था और एक हफ्ते में 20 से 21।
भगवान की भक्ति तो यूं चलती रहेगी। 6 बार विवाह हो, पांच बार, छठी बार चल रहा है, क्योंकि 90 से लेकर के और समय उत्तरकांड था, मतलब वो 5.5 साल लगते हैं रामचरितमानस की समाप्ति कर। तो भगवान की भक्ति में, उपासना में अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपना कोई मान मनोबल नहीं होना चाहिए। और सही मायने में तो मैं तो यही कहता हूँ, मुझे तो रामचरितमानस गाने का, सुनने सुनाने का अब जो आनंद आ रहा है, उसमें वास्तव में यही बात चाहिए कि परमात्मा सच्चाई के साथ गुणगान करवा। और भगवान सब के अंतर मन के जानते हैं कि इसकी भक्ति सात्विक है। जाके हृदय भगवती जस प्रीति प्रभुते प्रकट सदा ते रीति। ये ध्यान रखो, जिसके हृदय में जिस प्रकार के भाव होंगे उसी प्रकार की भक्ति होगी, और जैसी उसकी भक्ति होगी उसी प्रकार से भगवान फल देते हैं। जाके हृदय भगवती जस प्रीति प्रभुते प्रकट सदा ते रीति। भगवान की भक्ति ही हो, केवल मात्र सत्य का ही बोध हो, सत्य ही कहा जाए, सत्य ही गाया जाए। क्या मिलेगा उससे? उससे वास्तव में पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम। यदि जो अगर तो सात्विक प्रवृत्ति से भक्ति करेगा, कर्मस्य सुकृत सात्विक निर्मल फलम, तो तुझे निर्मल फल की प्राप्ति होगी, निर्मल फल की प्राप्ति होगी। अज्ञानम तामस फलम रजस्तु फलम दुखम। ये अगर तो खुद अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में, मेरा नाम हो, मेरा ही केवल मात्र भीड़ मेरे पीछे चली आए, तो क्या मिलेगा? तेरी तामसिक प्रवृत्ति है, मैं मेरा ही को हो, तो ज्ञान नहीं मिलेगा, अज्ञान की तरफ धकेला जाएगा। तो कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम अज्ञानम तामस फलम रजस्तु फलम दुखम। दरअसल मेरी चेष्टा रहती है कि जहाँ पर भी कहूँ ना, तो उस प्रसंग को देख करके आऊं, तो मैं उसके पिछले करों के हिसाब से मैं कहा एक ही दिन मुझे पता नहीं चलता, तो मैं उसी के अनुसार साथ देख के आया। अब खैर जैसे इसकी त्रिपाठी, इनका सिस्टम, तो कथा, राम कथा कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी कह लो। तो भगवान की भक्ति में केवल मात्र सत्य प्रवृत्ति हो, सत्य के साथ में कर्म हो। और रामचरितमानस तो सबसे बड़ा यही कहती है कि भाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तुम तैसी। जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति के साथ में जुड़ेंगे, जिस भाव से, भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कैसा भी नाता जोड़ लो, भगवान के साथ में नाता जोड़ लेंगे। भगवान की भक्ति केवल मात्र भगवान की भक्ति हो, आपकी सेवा के माध्यम से 200 आदमी को सुनने को मिल जाए, आपके माइक की सेवा है, प्रसाद की सेवा है। अब भाई ये संचालक जो इसकी यही सेवा है कि हो सकता है पहले जाना हो, लेकिन इसने सोचा कि नई कथा हो जाए, कोई ना कोई शुरुआत करवाएगा। अच्छी बात है, पुण्य प्राप्ति होती है इनसे, वरना तो मैं अकेला होता तो देखता रह जाता कौन है क्या नहीं। मेरे सामने से भी 3 गाड़ी चली गई। तो उसके मुख्य रूप में भक्ति है कि आपकी सेवा से 200 कानों को, 125 200 250 कानों को भगवान का कीर्तन सुनने को मिल जाए, कथा सुनने को मिल जाए। आप धन्य हैं। आपके माध्यम से, आपकी सेवा के माध्यम से भगवान हनुमान जी महाराज के प्रसाद का भोग लग जाए, ये आपकी सेवा है।
और यही कुछ संत सुमित्रा जी महाराज कहते हैं कि इस भक्ति और उपासना सेवा में क्या चाहिए? हेतु रहित। और इस टेम्पल ऑन व्हील पर तो जितने भी सेवक है वो सारे हेतु रहित है। सब बेचारे अपने भाग दौड़ करके, कोई प्रसाद रात को लाएगा यहाँ रखेगा, माइक की सेवा है, संचालन की सेवा है, ये हेतु रहित तो है, सब हेतु रहित है। तो इसलिए ये मत रखो ये आपका पुण्य जमा किया हुआ है, ये हमारा पुण्य है, ये आपका पुण्य है। कितने कहाँ पर किस प्रकार की सेवा, कितने हनुमान चालीसा की, कितनी आरती की, कितना कुछ किया, ये सब भगवान के, ये आपकी सेवा खाते में लिखी हुई है। तो इसलिए भक्ति के साथ में जुड़े रहो, भक्ति को प्रसन्न करते रहो। और भक्ति प्रसन्न होती है भगवान के नाम रूप गुण धाम से। भगवान की जो सेवा करने को मिले उसे सेवा करो, हेतु रहित होकर के काम करो। और जिंदगी का यही जितना भी कुछ है ये अनुभव है कि जिसने भी हेतु रहित होकर के भगवान की सेवा की उसको हर प्रकार से आनंद मिलता है, सुख मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। भगवान राम जी का मुख चंद्रमा की छवि को अवलोकन कर रहा है और जो नेत्र हैं वो चकोर बन रहे हैं। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। उस चंद्रमा की सुंदर छवि को निहोरा करते करते नेत्र चकोर बन गए और इस प्रेम और आनंद में शराबोर होते हुए ना किसी को भी सुध-बुध है, ना कोई ये जानता है कि बराबर में पिता है, माता, भाई, सब सभी के सभी किससे नाता जोड़ रहे हैं? भगवान श्री राम से नाता जोड़ रहे हैं। सभी के सभी माँ भगवती के चरणों से नाता जोड़ रहे हैं, क्योंकि साथ जाना है तो भगवान का ही केवल मात्र नाम रूप और धाम यही साथ जाना है। तो रामचरितमानस में कहा कि कोई किसी की सुध-बुध नहीं जानता, कोई कुछ नहीं, किसी को पता नहीं बराबर में कौन है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं, घर की कोई खोज नहीं। यही केवल मात्र नेत्र भगवान के सुंदर छवि को निहोरा करते रहे और माँ भगवती के चरणों का निहोरा करते करते सुध-बुध खो गए। सभी के सभी अपने नेत्रों को आज धन्य कर रहे हैं, इस घड़ी को धन्य कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से रामचरितमानस में आज इस प्रसंग को जिसने सुना, सुनाया, गाया, जिसने भी आज अपने इस रामचरितमानस में अपनी उपस्थिति दी है, भगवान सबों के नाम और काम को जानते हैं। जिसने जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान उनके भी नाम और काम को जानते हैं।
भक्ति के साथ जुड़े रहो, भक्ति के साथ जुड़े रहो। कलियुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण विमल, बहुत ग्रही प्रिया। देखिए ये अब जो आप पुण्य कर रहे हो ना, ये पुण्य, इसका जो आपको प्रसाद मिलेगा ना, जब प्रसाद मिलेगा जब इसकी आपको आवश्यकता होगी। हो सकता है कि युवा अवस्था में कुछ समय बढ़िया चल रहे हैं, निरोगी काया और वो, जब हम और समय बीत करके जाएंगे तो जब हमें ये आवश्यकता होगी, किस प्रकार की आवश्यकता, अपने परिवार के लिए, अपने देह के लिए, तन के लिए, जब उस प्रकार की आवश्यकता होगी, तब ये आज का किया हेतु रहित भक्ति का साधन उस समय काम आता है। तो इसलिए आज सुंदर बनाओ, आने वाला कल इतना ही सुंदर होगा, अत्यंत सुंदर होगा। और सुंदर कौन देगा? माँ भक्ति देगी। सुंदरता क्या है? सुंदर करेगी। सुंदर केवल मात्र काया सुंदर घड़ी दे सकती है, तो केवल मात्र मेरी माँ भगवती जनक सुधा दे सकती है, और वही भगवान के चरणों में लो लगाती है। तो आइए इसी प्रकार से भगवान के साथ जुड़े रहें, भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का श्रवण करते रहो, श्रम करो, उद्यम करो, परमार्थ करो कि भगवान का इसी प्रकार से नाम चलता रहे, गुणगान चलता रहे, हेतु रहित होकर के भगवान की भक्ति का प्रसाद सबको मिलता रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव। आरती होगी, सब से प्रार्थना है, आरती में सहयोग करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान।